वेलकम टू एडवाइजर। इस वीडियो में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर उसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बोलते हैं, ये 29 जुलाई 2020 को लॉन्च हुई थी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 4 यूनाइटेड नेशंस ने 2050 से लेकर 2015 से लेकर 2030 तक 15 सालों के लिए कुछ गोल्स बताए थे। ठीक है, उन गोल्स के अंदर बहुत सारे टारगेट्स भी हैं। तो गोल नंबर 4 जो है वो एजुकेशन से डील करता है और उसका मेन टारगेट है टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बाय ऑल। कब तक के लिए? 2030 तक का टारगेट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का गोल नंबर 4। इससे पहले पॉलिसीज कब कब आई हैं? इससे पहले पॉलिसी 1968 में आई है, फिर 1986 में आई थी, जो कि 1992 में मॉडिफाई हुई थी। इसके चेयरमैन कौन है? तो उसके जब इसका पॉलिसी जब कोई बनती है तो पहले उसके लिए कंसल्टेशन प्रोसेस बनाया जाता था। जब कंसल्टेशन के लिए कमेटी बनी थी, उसके चेयरमैन थे TSR सुब्रमण्यम जी, शुरुआत में कंसल्टेशन के लिए। और बाद में के कस्तूरी रंगन, जो कि इसरो के फॉर्मर चेयरमैन थे, उन्होंने फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके सबमिट किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। तो अगर आपसे पूछते हैं कि इनिशियल कंसल्टेशन किसने किया, तो TSR सुब्रमण्यम, एंड द फाइनल ड्राफ्ट तो के कस्तूरी रंगन। अब हम इस मेन टॉपिक पे आते हैं, इस वीडियो के प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज। तो इस वीडियो में हम स्कूल एजुकेशन से डील करने वाले प्रिंसिपल्स देखने वाले हैं। पहला प्रिंसिपल है रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट। हर छात्र के अंदर, हर स्टूडेंट के अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज होती हैं, उनको हम पहचाने, उनको हम फिर डेवलप करें, जो भी टीचर हैं और पूरा स्कूल सिस्टम, इसकी बात कर रहा है। सेकंड प्रिंसिपल इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। क्लास 3 तक हर बच्चा फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी में निपुण हो जाए, इसके लिए निपुण भारत अभियान भी चलाया जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप रीडिंग कर सके, राइटिंग कर सके, स्पीकिंग कर सके, बेसिक मैथ्स ऑपरेशन कर सके क्लास 3 तक। थर्ड प्रिंसिपल है फ्लेक्सिबिलिटी एजुकेशन, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो अपने सब्जेक्ट्स चूज करने की, एक रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए। उनको जो भी चॉइस है एजुकेशन की, वो उनको दी जाए परस्यू करने के लिए। फोर्थ प्रिंसिपल है हार्ड सेपरेशन नहीं होना चाहिए, एक रिजिड सेपरेशन नहीं होना चाहिए डिफरेंट डिसिप्लिन्स के बीच में, जैसे आर्ट्स और साइंस के बीच में सेपरेशन ना हो, करिकुलर और को करिकुलर, एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर में कोई सेपरेशन ना हो, वोकेशनल और एकेडमिक स्ट्रीम में कोई सेपरेशन ना हो, एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम हो। ये आपका फोर्थ प्रिंसिपल है कि सेपरेशन नहीं होना चाहिए। फिफ्थ प्रिंसिपल है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन को प्रमोट करना है। आर्ट्स में आपका साइंस, सोशल साइंस, लिटरेचर को इंटीग्रेट करें, वैसे ही साइंस में आर्ट के कुछ कंटेंट को इंटीग्रेट करें। ठीक है, ताकि आपकी नॉलेज यूनिवर्सल हो सके। देन सिक्स प्रिंसिपल है कि रोड लर्निंग की बजाय कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ज्यादा फोकस रहे। सेवंथ प्रिंसिपल है क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सके बच्चे में, ताकि उसकी सोचने की क्षमता, रीजनिंग एबिलिटी और इनोवेट करने की कैपेबिलिटी डेवलप हो सके। एट्थ प्रिंसिपल है स्टूडेंट के अंदर एथिक्स और ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को डेवलप करना। ठीक है, वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं? एम्पैथी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, कर्टेसी, डेमोक्रेटिक स्पिरिट। ठीक है, बहुत सारी आपकी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपकी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, वो सब स्टूडेंट्स में बिगिनिंग से डेवलप हो सके। नाइन्थ प्रिंसिपल है मल्टीलिंगुअलिज्म प्रमोट करने के लिए। ठीक है, बहुभाषाई शिक्षण जो है, मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हो वो सिर्फ एक लैंग्वेज तक सीमित ना हो, ताकि मदर लैंग्वेज में बच्चा कंफर्टेबल रहे। देन नेक्स्ट इज लाइफ स्किल्स, बच्चे के अंदर प्रमोट करना, स्टूडेंट्स के अंदर। वो लाइफ स्किल्स क्या क्या है? कम्युनिकेशन हो गया, कॉपरेशन, टीम वर्क, ये सब लाइफ स्किल्स है जो कि इंक्लूड करना चाहती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्कूल एजुकेशन के तहत बच्चों में। 11th प्रिंसिपल है कि समेटिव असेसमेंट के बजाय फॉर्मेटिव
असेसमेंट पे ज़्यादा फोकस करना, ज़्यादा ज़्यादा जोर देना। फॉर्मेटिव मीन्स रेगुलर इंटरवल पे असेसमेंट होते रहे। असेसमेंट 3 टाइप की होती हैं, एज लर्निंग, ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग। अब समेटिव असेसमेंट एकदम लास्ट में होता है, तो उसकी बजाय अगर बीच में ही करते रहे रेगुलर इंटरवल पे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इससे कोचिंग कल्चर भी आपका डिस्क्रिमिनेट होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है, दिव्यांग स्टूडेंट के लिए टेक्नोलॉजी का एक्सटेंसिव से एक्सटेंसिव यूज हो, डीटीएच का इस्तेमाल हो। जो फिजिकली अटेंड नहीं कर पा रहे हैं क्लासेस, उनके लिए ऐसी फैसिलिटी डेवलप करने का प्रावधान इस पॉलिसी में है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है करिकुलम को लेकर। इंडिया एक डाइवर्सिफाइड देश है, बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं, लैंग्वेज को लेकर, कल्चर को लेकर, रिलीजन को लेकर। तो इन सब डाइवर्सिटीज को रिस्पेक्ट करें। किसी एक रिलीजन या सोशल कास्ट को कोई करिकुलम आपका डिस्क्रिमिनेट ना करे, और लोकल कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए करिकुलम फॉर्मेट फॉर्म किया जाए, क्योंकि एजुकेशन एक कंकरेंट सब्जेक्ट है। इस पे स्टेट और यूनियन कैबिनेट दोनों ही पॉलिसीज बनाती हैं, लॉज बनाती हैं, तो इसलिए डाइवर्सिटी का ध्यान रखना जरूरी है। 14th प्रिंसिपल है कि फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन। जितने भी एजुकेशनल डिसीजंस हैं, हर स्तर के व्यक्ति, हर समाज के हर पिलर को इंक्लूड करना जरूरी है। यही कहने का मतलब फुल इक्विटी और इंक्लूजनिटी। एवरीवन शुड बी इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन पे ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट इज, हर लेवल पर एक कंटिन्यूअस सिनर्जी होनी चाहिए। मतलब प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जो आपका करियर सिलेबस का कंटेंट है वो कंटिन्यूअस ना हो, डिसकंटिन्यूटी ना हो उन सब में। नेक्स्ट है कि टीचर्स और फैकल्टी का रेगुलर ट्रेनिंग हो, कंटिन्यूशन डेवलपमेंट उनका हो सके। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।